मेरा नाम राहुल है। घर में मेरे माता पिता और मुझसे छोटा एक भाई और एक बहन है। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने शहर में नौकरी करने की सोची। जब मैं शहर पहुंचा तो काफ़ी भटकने के बाद मुझे एक दुकान में नौकरी मिली। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था, जिसके कुछ ही दिनों में मैं उस दुकान के मालिक का चहेता बन गया। सेठ की उम्र करीब 62 साल की थी और उनके कोई औलाद नहीं थी। अब सेठ जी अपने खास कामों के लिए मुझे ही हर जगह भेजने लगे। एक दिन सेठ जी ने मुझे एक ब्रीफकेस दिया और मुझसे बोला, इसे मेरे घर दे आओ। जब मैं सेठ जी के घर पहुंचा और मैंने डोर बेल बजाई, कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। जिसने दरवाज़ा खोला उसे देखकर मैं हैरान ही रह गया। मैं अपने जाने की वजह भूल गया। मैं उसे ही देखता रह गया। वह नींद में उठकर आई थी। आंखों में नींद की खुमारी थी। उसके ब्लाउज के उभार दिख रहे थे। साड़ी का पल्लू नीचे गिरा जा रहा था। उसका पल्लू हाथ में था। साड़ी फिसल गई थी। इससे उसकी नाभि दिखने लगी। उसकी पतली कमर मानो रस से भरी थी। थोड़ी देर में मैं संभल गया, मगर आंखों के सामने खुली पड़ी खूबसूरती को देखे बिना कैसे छोड़ेगा। मैं कुंवारा था। मेरे दिल में गुदगुदी सी पैदा हुई। वह साड़ी का पल्लू कंधे पर डालते हुए बोली, आइए, आप अंदर आइए। इतना कहकर वह पलट कर आगे बढ़ी। पीछे से भी वह वाकई खूबसूरत थी। पीठ पूरी नंगी थी। उसकी चाल में मादकता थी जिसने मुझको और लुभा दिया था। उस औरत को देखने में खोया मैं बहुत मुश्किल से आकर सोफे पर बैठ गया। मेरा गला सूखा जा रहा था। मैंने बहुत कोशिश के बाद कहा, मैडम, यह ब्रीफकेस सेठ जी ने आपको देने को कहा है। मैंने ब्रीफकेस आगे बढ़ाया। आप इसे मेज पर रख दीजिए। मैंने बोला, जी आप तेज़ धूप से आए हैं, थोड़ा ठंडा हो जाइएगा। कहते हुए वह साथ वाले कमरे में गई और कुछ देर बाद पानी की बोतल, 2 कोल्ड ड्रिंक ले आई और मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गई। मैं पानी की बोतल उठाकर सारा पानी गटक कर पी गया। वह औरत कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलने के लिए मेज़ के नीचे रखे ओपनर को लेने के लिए झुकी तो फिर उसका पल्लू गिर गया और उभार दिख गए। मेरी नज़र वहीं अटक गई। उस औरत ने ओपनर से कोल्ड ड्रिंक खोली। उसने मेरी ओर एक कोल्ड ड्रिंक बढ़ाई। मैंने बोतल पकड़ी। मेरी उंगलियां उस औरत की नाजुक उंगलियों से छू गईं। मुझको जैसे करंट सा लगा। उस औरत के जादू और मादकता ने मुझको घायल कर दिया था। मैं खुद को काबू में ना रख सका और उस औरत यानी अपनी सेठानी से लिपट गया। जब उसने कोई विरोध नहीं किया तो मेरी हिम्मत और बढ़ गई। मैं उसको बेतहाशा चूमने लगा और धीरे धीरे वह भी मेरा साथ देने लगी। मैं उसको उठाकर कमरे में ले गया और बिस्तर पर लेटाकर उसको प्यार करने लगा। फिर हम एक दूसरे के आगोश में हो गए और धीरे धीरे एक दूसरे में समा गए। जब हम शांत हुए तो मैं बाहर आया और वापस जाने लगा तो सेठानी ने मेरे गालों को चूम लिया। मैंने उससे पूछा कि सेठ तो इतने बूढ़े हैं और आप इतनी जवान। तो उसने बताया, मैं सेठ की दूसरी पत्नी हूँ। मैं सोचने लगा कि सेठ तो वैसे ही बूढ़ा है। अगर मैं सेठानी को ऐसे ही खुश रखूँगा तो सेठ के मरने के बाद ये सारी दौलत मेरी हो जाएगी। यह सोचते सोचते मैं खुश होकर वापस दुकान पर आ गया। इसके बाद मेरा सेठ मुझे रोज़ाना दोपहर को अपने घर ब्रीफकेस देकर भेजता था। मैं मालकिन को ब्रीफकेस सौंपता और उसके साथ खुशी खुशी हम बिस्तरी करता। बाद में कुछ खा पी कर दुकान पर लौट आता। इस तरह 5 महीने बीत गए। एक दोपहर को मैं ब्रीफकेस लेकर सेठ के घर आया और डोरबेल बजाई, पर घर का दरवाज़ा नहीं खुला। मैं घंटी बजाता रहा। 15 मिनट के बाद
दरवाज़ा खुला। दरवाजे पर मेरी फेटानी खड़ी थी, पर एक आम घरेलू औरत जैसी। आंचल ओढ़कर, घूंघट डालकर उसने मुझको बाहर ही खड़े रखा और कहा, राहुल, मुझे माफ़ करो, हमारे संबंध बनाने की बात सेठ जी तक पहुंच गई है। बेरंगे हाथ पकड़ेंगे तो हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमारी भलाई अब इसी में है कि हम चुपचाप अलग हो जाएं। आज के बाद तुम कभी इस घर में मत आना। इतना कहकर सेठानी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं मानो किसी खाई में गिर गया। मैं तो यह सपना देख रहा था कि करोड़पति सेठ की पत्नी बाहों में होगी। बूढ़े सेठ की मौत के बाद मैं इस घर का मालिक बनूंगा, मगर मेरा सपना ताश के पत्तों के महल की तरह तेज़ हवा से उड़ गया। ऊपर से यह डर सता रहा था कि कहीं सेठ मुझे नौकरी से तो नहीं निकाल देगा। मैं दुकान की ओर चल दिया, लेकिन समय ऐसे ही गुजरता रहा और जब सेठ ने इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं की, तब जाकर मेरे मन को राहत मिली। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि सेठानी प्रेग्नेंट है। तब मुझको समझ आने लगा कि उसने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है। मैं गुस्से से सेठानी के पास पहुंचा तो उसने मुझे बताया, राहुल, तुम्हें नहीं मालूम कि सेठ मुझे डांव बार से लाया था। उसने मुझसे शादी की और इस घर की मालकिन बनाया, पर हमारी कोई औलाद नहीं थी। मैं सेठ को उपहार के तौर पर बच्चा देना चाहती थी। सेठ ने भी मेरी बात मानी। हमने तुम्हारे साथ नाटक किया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इसके बाद सेठानी ने एक हाथ अपने पेट पर फेरा, दूसरे हाथ से वह अपने आंसू पोंछने लगी। मैं भी निराश होकर भारी कदमों से वापस दुकान की ओर चल पड़ा। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।